प्रश्न 4, एक शहर में निवास करते बालकों की गणित और तर्क विद्या की क्षमता के बीच के संबंध प्राप्त करने हेतु एक शिक्षा संस्थान भिन्न भिन्न विद्यालय में से चयन किए 6 बालकों को गणित और तर्क विद्या आधारित 20 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। उस बालकों द्वारा सही प्रश्न हल किए हों उसकी संख्या निम्न है। तो गणित आधारित हल किए हों ऐसे प्रश्नों की संख्या, इसे हम x कहेंगे। तर्क विद्या आधारित इसे हम y कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले n बराबर है 6, 1 2 3 4 5 6। हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल है 58। ओके, n है 6 से 58 को कैंसिल किया तो ये आया 9.67। y बार फाइंड करने के लिए सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 61। ओके, अपॉन में n है 6 से 61 को कैंसिल किया तो आ गया 10.17। यहाँ x बार और y बार दोनों अपूर्णांक हैं। अपूर्णांक का मतलब है दोनों ही वैल्यूज़ पॉइंट में हैं। ओके, लेकिन प्राप्तांक छोटे होने से r की गणना निम्नानुसार करेंगे। तो x y यानी कि इन दोनों को गुणा करना है, फिर इनका टोटल ये रहा x स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज़ का x स्क्वायर यानी कि वर्ग करना है, फिर इसका टोटल करना है। y स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है यहाँ पर, और फिर इन सब का टोटल करना है। ओके, अब यहाँ पर r फाइंड करने के लिए ये वाला सूत्र हम लगाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यूज़ थी ये बहुत छोटी वैल्यूज़ थी, और जो ये x बार और y बार की वैल्यू आई थी ये अपूर्णांक थी यानी कि पॉइंट में थी। इसलिए यहाँ पर हम इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब इन दोनों को गुणा करना है, फिर इन दोनों को गुणा करना है, 58 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर करना है। ओके, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर तो 80 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ओके, अब 80 और 545 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 43,600 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 208.81। इन दोनों को भाग करेंगे तो r बराबर 0.24 आएगा।